ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें किड टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शहर में सरिता नाम की औरत रहती थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। कुछ दिनों बाद सरिता ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जो देखने में बहुत सुंदर थीं। लेकिन 2 साल बीतने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी एक बेटी नहीं बोल पाती, जिस कारण उसके पिता को उससे नफरत होने लगती है और वह सोचते हैं, एक तो हमारे घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया है और हम उनकी शादी कैसे करेंगे। उससे भी ज्यादा टेंशन की बात यह है कि एक बेटी तो बोल ही नहीं पाती। फिर उसके पिता अपनी उस बेटी को जान से मार देते हैं और घर आकर जब उसकी पत्नी कहती है मेरी बेटी कहाँ है, तो वह कहता है किसी ने हमारी बेटी को चुरा लिया और पता नहीं अब वह कहाँ है। फिर वह झूठ मूठ का रोने लगता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और उसकी एक बेटी बहुत बड़ी हो गई थी, जिसका नाम रीमा था। और वहीं उसकी दूसरी बेटी की आत्मा उसके घर में आ जाती है और वह सिर्फ अपनी बहन रीमा को ही दिखती है। रीमा उससे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर उसकी बहन उसे बताती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे पिताजी ने 2 साल की उम्र में ही मार दिया था और अब तक मेरी आत्मा भटक रही है। मैं बस तुम्हें ही दिख सकती हूँ। फिर रीमा डरने लगती है, जिस पर उसकी बहन कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस अपना बदला लेने आई हूँ। तुम ही बताओ मेरी क्या गलती थी, मुझे उन्होंने क्यों मारा? फिर रीमा कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरी ही बहन हो? मुझे तो आज तक माँ पिताजी ने नहीं बताया कि मेरी एक बहन भी थी। अगर पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उसकी बहन की आत्मा उस आदमी के सामने आ जाती है और फिर वह बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। जब उसकी पत्नी वहां आती है तो वह कहता है, सरिता, मैंने 5 साल पहले तुमसे एक बात छुपाई थी। जो हमारी एक बेटी थी उसे मैंने ही मार डाला था, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी और मुझे लगा कि उसकी शादी कैसी होगी और अब वह मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो। जिस पर उसकी पत्नी कहती है, क्या आपने मेरी बेटी को मार डाला? मुझे तो तुम्हें अपना पति बोलने में भी शर्म आ रही है। फिर उसकी बेटी की आत्मा उसके सामने आ जाती है। फिर उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है। वह अपनी बेटी से कहती है, प्लीज बेटा, इन्हें जाने दो। मुझे पता है कि इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत। क्या शायद भगवान ने इन्हें इसी चीज की सजा दी होगी और इन्हीं कैंसर हो गया। क्या तुम मुझसे मेरा सुहाग छीनना चाहती हो? फिर वह भूतनी अपनी माँ की बात मानकर वहां से चली जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है और यही हमारी यह मजेदार कहानी खत्म हो जाती है।